जेल की स्याह जालिम सलाखों में इसे अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। अपनों से जुदाई का गम नाकाबिल बर्दाश्त था। वो दिन रात पछतावे के आंसू बहाती मगर बेसूद। गुजरता वक्त कभी इसके हाथ ना आ सकता था, बल्कि पर्दा स्क्रीन की मानद जिसके सामने तमाम मनाजर चलने लगते। कोई भी औरत इसे ताना देती तो यही कहती, कैसी स्याह औरत हो, ज़रा हया नहीं आई। वो रोती चीखती बिलखती रहती, मगर जेल की ये सुलाखें इसकी दर्दनाक जिंदगी और मौत की जगह बन चुकी थीं। वो अपने बाप की इकलौती बेटी थी। माँ बाप बहुत ही गरीब थे। जो कुछ वो मजदूरी करके कमाते, इससे दो वक्त की रूखी सूखी रोटी खा ली जाती। इसका चचाजाद रशीद तो शुरू से इस पर मरता था, मगर ये उसे घास तक न डालती थी। इसे शुरू से ही अमीरजादों की बीवी बनने का शौक था। रोटी को तो वो तरस चुकी थी। जवान हुई तो अरमान भी जोबन पर आ गए। गली के कई लड़के इस पर मरते थे। बेहद हसीन थी, इसलिए गरूर भी करती। जल्द इसने एक आध लड़के से बात करने के बाद खाने मंगवाने शुरू कर दिए। वो अपनी इज्जत की हदूद को जानती थी, मगर इसका मकसद सिर्फ बाहर की दुनिया घूमना और खुला खाना पीना था। बाप को इसके हालात का इल्म हुआ तो इसने ज़बरदस्ती चचाजाद रशीद से निकाह पढ़ा दिया। अब वो रशीद की बीवी बांध कर इसके घर रहती। रशीद जो कि समोसों की रेडी लगाता था, शादी के शुरू में तो वो अच्छा खासा खिलाता रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता वही पुराने दिन आने शुरू हो गए जब वो भूख से बेहाल हुआ करती थी। रशीद तो इसे बिल्कुल नापसंद था। वो इसे मोहब्बत से देखता भी तो इसे खूब डांटती और अपनी तरफ देखने से भी मना करती थी। रशीद भी इसके हुस्न का असीर था और अब तो इसे औलाद की ख्वाहिश थी, मगर नाजिया जानती थी जो इसे पेट भर कर नहीं खिला सकता, वो इसकी औलाद को क्या खिलाएगा। इसलिए उसने औलाद ना पैदा करने की ठान दी। अब रशीद भी रोज़ आग बगोला होता और खूब मारपीट करता। वो रोज़ रोज़ रशीद की मारपीट खाकर तंग आ चुकी थी। वो कहीं दूर एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ना चाहती थी। वो इस जुल्म से निजात भी हासिल ना कर सकती थी, क्योंकि जानती थी वो वालिदैन के घर वापस नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ फाकों के तूफान मंडला रहे थे। वो खुद से तंग आ गई। कभी कभी दिल करता खुद को ख़त्म कर ले, लेकिन फिर चाह कर भी कुछ न कर सकती। रशीद का छोटा भाई यानी इसका देवर बशीर, जो शहर की फैक्ट्री में काम करता था, अक्सर इनके घर आता और शहर की बड़ी बड़ी बातें करता, तो नाजिया का भी दिल चाहता वो भी शहर जाए। इसके पास ढेरों पैसे हैं और वो एक आज़ाद मलका बन के राज करे। वो जानती थी रशीद के पास भी अपना घर है, सोना मौजूद है और बहुत सारी रकम जमा कर चुका है, मगर फिर भी वह इन सब तक रसाई हासिल ना कर सकती थी। इसने रशीद के छोटे भाई को ही जुल्फ़ों का असीर बनाने की कोशिश की और वो इसमें कामयाब हो गई। रशीद की रेडी पर काम करने वाला मुलाजम भी इसके हुस्न का दीवाना था। वो इन्हीं अच्छे बुरे हालातों में ज़िंदगी गुजार रही थी कि अचानक गम की ऐसी आंधी चली जो सब खुशियाँ अपने साथ बहा ले गई। वो रोती रही, बिलखती रही, ज़ोर ज़ोर से चीखती रही, मगर कोई मदद को ना आया। इस भयानक रात में नकाबपोश डाकुओं ने ज़बरदस्ती घर में घुस कर फायरिंग की। फायर रशीद के सीने में लगा और वो वहीं गिर कर फना हो गया। रात के इस पर जब सब आराम की नींद सो रहे थे, इसने अपनी चीखों से सबको जगा दिया। इसकी दर्दनाक चीखों से हर कोई गम में मुब्तला होता नजर आया। घर, जेवर और बाकी पैसे सब इसके नाम हो गए। वो सारा दिन शोहर की याद में रोती रहती, फिर जल्दी शहर छोड़कर कहीं दूर जा बसी, शायद अपने ख्वाबों के शहर जहाँ इसे कोई रोक टोक न थी, जहाँ वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकती थी, जहाँ वो अपनी मर्ज़ी से अपने महबूब की सरगोशी में जी सकती थी। लेकिन कभी कभी चीख उठती। रोज़ रात को सोते हुए इसका ज़मीर से बेचैन करके कि चौके मारता, फिर वो ख्यालात को झटक कर सो जाती। शहर में आकर इसने महबूब को भी छोड़ दिया। अब वो नए कामों में मुलविस हो गई। शराब नोशी, हसीन रातें इसकी ज़िंदगी का महवर बन चुकी थी। वो इन काले धंधों में रोज़ मुंह काला करती और फिर थक हार कर सो जाती, मगर मुआशरे के सामने वैसी शरीफ औरत थी जिसका सुहाग जालिम देवर ने ही उजाड़ दिया, जो बेचारी शौहर के गम में जगह जगह धक्के खाती रही। फिर बिलाखिर बड़े शहर जाकर रिहा इख्तियार कर ली, जहाँ फैक्ट्री में काम करके दो वक्त की खा लेती, मगर हकीकत तो इसके बरअक्स थी। वो अपनी ज़िंदगी में खुलकर जीना चाहती थी। वो सब इक़दार, रिवायात, असूलों को भूलकर बागी हो चुकी थी। बड़े से बड़े जुर्म में भी इसके लिए मामूल हो गए। कभी कभी गाँव चक्कर लगाती तो वही मासूम नाजिया बन जाती जिसका सब कुछ भयानक रात में लुट गया। पुलिस ने इसको देवर बशीर पर बहुत तशद्दुद किया, फिर बराखिर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि वो कातिल नहीं। बस इसी दिन के बाद उन्होंने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी और फिर बराखिर वो असली कातिल इनकी गिरफ्त में आ ही गया। और यहाँ कपड़े में मलबूस मशहूर क्लब में नाचती गाती नाजिया को गिरफ्तार कर लिया गया। इसे अपनी गिरफ्तारी पर शदीद गम गुस्सा था। वो जानती थी कि इसका ये राज भी कोई ना जान पाएगा, मगर फिर भी इसकी गिरफ्तारी ने साबित कर दिया कि पुलिस आखिर पुलिस है। लेडी इंस्पेक्टर ने इसे खूब पीटा। वो बार बार इसके जुर्म की दास्तान पूछ रही थी, मगर नाजिया थी कि बस रूनी सूरत बनाकर यही कहती कि कुछ नहीं किया। रोज़ इसे खूब मार पड़ती। आखिर जिस्म के जख्मों की खातिर तंग आकर इसने हकीकत आश्कार कर दी। रशीद मुझ पर हमेशा जुल्म करता था। अच्छा पैसा होने के बावजूद अच्छी रोटी न खिलाता था। रोज़ मारता, कभी कहता औलाद पैदा करो। मैं इसे उकता गई थी। फिर इसका भाई शहर से आया तो मैंने इसे जुल्मों का असीर बनाया।
इधर रशीद की रेडी पर काम करने वाले फजल को भी अपना दीवाना बना लिया। अफजल का कुछ बदमाशों से रब्ता था। मैंने अफजल के साथ मिलकर अपने शौहर को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया। मैं जानती थी कि मेरा देवर शराब का आदी है, अक्सर शराब पीकर हमारे घर ही आ जाता। इस रोज़ भी इसने खूब पिया। मैंने इसे नींद की गोलियां खिला दी और अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए तैयार हो गई। अफजल ने चेहरे को नकाब से ढका। इसके साथ 2 और लोग थे। वो घर में दाखिल हुए तो मैंने अचानक शोर डाला। मेरा शौहर बाहर आया तो उन्होंने थोड़ी लड़ाई के बाद फायर इसके सीने पर मारा। वो वहीं फूट फूट कर रोने लगी, अपने कपड़े भी फाड़ने लगी। फिर अफजल की इसे पिस्तौल बशीर के हाथों पकड़ा कर इस सहन में लिटा दिया और मैंने पुलिस को यही बयान दिया कि ये जालिम मेरी इज्जत लूटना चाहता था और मेरी इज्जत के रखवाले मेरे ही शौहर को, अपने सगे भाई को मौत की नींद सुला दिया और सदमे से बेहोश हो गया। मैं अफजल के साथ कई दिन शहर ही, इसने मुझसे बेवफाई की। मैंने इसे छोड़कर नशा शुरू कर दिया। मैंने अपने आप को बागी करना चाहा, अपनी मर्जी से जीना चाहती थी, मगर इन सब में मैं गलत सही हराम हलाल इकदार रिवायात सब भूल गई। मैं बहुत बुरी औरत हूँ। वो अपना बयान देते हुए फूट फूट कर रो दी। लेडी पुलिस ने बयान लिखने के बाद नाजिया से कहा, अब पछताने का क्या फ़ायदा? जब तुम्हें अल्लाह ने इज़्ज़त की ज़िंदगी दी तो तुमने कदर ना की और ये सोचा कि दुनिया को धोखा दे सकूंगी, मगर तुम भूल गई कि असल ताकत अल्लाह की है। मुजरिम चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो अपना जुर्म कभी नहीं छुपा सकता।